घर से 1 या 2 दिन के लिए बाहर जाना हो तो हम होम मेकर्स के लिए, फैमिली के लिए खाने और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के साथ-साथ खुद की तैयारी कैसे करें, क्या-क्या साथ लेकर जाएँ और किस तरह से हर चीज़ प्रॉपर्ली मैनेज करें कि घर से बाहर घर जैसा फ़ील आए और अपनी कंफर्ट और फैसिलिटीज़ के लिए एज़ मच एज़ पॉसिबल खुद को फैसिलिटेट कर सकें। चलें आज की वीडियो में मैं अपनी तैयारी शेयर करूँगी। अगर आपके लिए किसी तरह से भी यूज़फुल हो सके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। अगर 1 या 2 दिन के लिए बाहर जाना हो तो इस तरह का टोट बैग बहुत मुनासिब रहता है, साइज़ और स्पेस के अकॉर्डिंग। इसके अंदर के सेक्शंस को हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ईजीली काम में ला सकते हैं। इसको शोल्डर या फिर ईजीली हैंड कैरी किया जा सकता है। इस किस्म के बैग्स के अंदर आपकी ज़रूरत का वो सामान ईज़िली आ जाएगा जो आपको वहाँ जाकर 2 या 3 दिन के लिए ये ज़रूरी रिक्वायर्ड होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पाउच की तरफ। इस तरह का पाउच भी बहुत ज़रूरी होता है, बड़े काम की चीज़ है। इसको आप DIY भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी आइटम है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कैरी करता है जिन्हें अदरवाइज़ रखना और फिर पिक करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हमारा टूथब्रश और छोटा टूथपेस्ट तो आपको पता है कि ये तो लाजमी है। उसके बाद शैम्पू के साशे हो गए, ये अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स होती, बेसिक प्रोडक्ट जैसे आपका काजल हो गया, थोड़ा खुशबू हो गई, लिपस्टिक हो गई, आपकी मेडिसिन्स हो गई लाइक पैनाडोल, अगर आपको सनीप्लास की ज़रूरत पड़ती है, नेल कटर है, मिरर है छोटा सा, सैनिटाइज़र है। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि इसको अगर हम बैग में ऐसे ही रैंडमली रख दें तो हमें समझ नहीं आएगी और ये चीज़ें भी जो है प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होंगी। तो इस तरह का एक छोटा सा पाउच बहुत काम की चीज़ है अगर हम इन सब चीज़ों को मैनेज करके रख दें। अपनी इमरजेंसी के लिए ये सैनिटरी पैड्स जो हैं वो रख लें। उसके अलावा जितने भी, जैसे मैं वेट कॉन्शियस हूँ तो मैं हर जगह पर ना ये अपने ये फेस वॉश वगैरह, इसके सैशेज़, अपनी ये स्टीविया और इसबगोल और ग्रीन टी, के मैं कहीं पर भी जाऊँ ना तो मुझे किसी को इस चीज़ के लिए जो है वो परेशान ना करना पड़े और हर चीज़ मेरे पास ईजीली अवेलेबल हो। तो देखें इस पाउच में इतना कुछ ईजीली आ गया, कैरी करना भी हुआ। हाँ, टिश्यूज़ तो मैं भूल ही गई थी, इसका पैक रखना तो मस्ट है। उसके बाद अब इस पाउच को तो अब हमने रख दिया ईजीली। अब देखें इस तरह रखने से ना सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट हमारा इस तरह का आ जाता है वॉलेट जी। अब वॉलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वॉलेट रखना भी ज़रूरी है। उसमें हमारे हर किस्म के कार्ड्स जो होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हमारा ID कार्ड, लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो इस तरह के सारे कार्ड्स जो है ना वो तो नेसेसरी होते ही हैं रखने के लिए। तो एक जगह पर आपके वॉलेट के अंदर इसको जगह मिल जाती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत कैश, मैं आपको ये कहूँगी कि ऑलवेज़ अपने साथ बस मुनासिब सा कैश रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जब आपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह साथ रखे हुए हैं तो आपको इस तरह का कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका भी काम हो गया। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे शेड्स हैं मेरे, ये मैं नहीं भूलती, समर भी स्टार्ट हो गया है। वैसे भी ये एयरपॉड्स हैं, कोई भी छोटी सी डायरी में साथ ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोट कुछ लिखना हो। माउथ फ्रेशनर है, इस तरह से ये हमारा जो फेस मास्क है वो वैसे भी ज़रूरी होता है हर तरह से। और हाँ, चार्जर तो आपको पता है मस्ट ही आइटम है। तो ये सारी चीज़ें भी अब इन सेक्शंस में इस तरह ईजीली आ जाएंगी कि ये वैसे अगर रखते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये हमारी जो ज़रूरी चीज़ें ना जिनके बगैर गुजारा एट अ टाइम नहीं होता, कम से कम इन सब चीज़ों की मुझे तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये इलायची और मिश्री और सौंफ डालकर ना मैंने माउथ फ्रेशनर भी बनाया हुआ है ट्रैवल के लिए। तो ये हमारा बैग रेडी हो जाता है। तो उसके बाद पानी की बोतल तो नहीं भूलने वाली चीज़ ना। तो मैं आजकल जैसे ये समर स्टार्ट हो गया तो उसके लिए डिटॉक्स वाटर ईजीली सिंपली खीरा काटा, पुदीना डाला, थोड़ा सा अदरक डाला और मेरा डिटॉक्स वाटर की बॉटल भी रेडी हो गई। हाँ, साथ एक सूट जो है एक्स्ट्रा, 1 या 2 जितने भी आप रखना चाहें वो ज़रूर रखें। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो है हमारा शूज़ का पेयर भी वो ज़रूरी। उसके बाद एक छोटा टावल जो है ना, जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का ना हो, वो भी आपका हाइजीनिकली बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी आप जाएँ, किसी के घर जाएँ या किसी होटल में जाएँ। मैं तो बहुत कॉन्शियस होती हूँ, मैं अपना टावल जो है वो खुद साथ कैरी करके लेकर जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आप नोट करते जाएँ, कितनी सारी चीज़ें हैं और सारी एक ही बैग में ईजीली आ जाती हैं। तो हमारा ये टोट बैग जो है ना बड़े काम की चीज़ है। सफ़र के लिए बैग तो रेडी हो गया। अब हमने लाजमी बात है खाना भी तो है, और खाना भी इस तरह का खाना है कि हमने उसको अनहाइजीनिक भी नहीं हो, अनहेल्दी भी ना हो। तो अगर हमारी इस तरह की ये कूल रखने वाली आइटम्स हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने वाली आइटम्स हैं, उनके लिए आप क्लिंग रैप यूज़ कर सकते हैं।
रैप करने से फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग टिफ़िन बॉक्सेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई एक टिफ़िन बॉक्स लेकर उसके अंदर सेक्शंस में इनको रख सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं। अब बात आ गई हमारे जो चीज़ हम गरम रखना चाहते हैं, लाइक हमारे कोई पराठे हो गए या हमने साथ अंडा कोई ऑमलेट वगैरह बनाया है, तो उसके लिए आप एल्युमिनियम रैप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपका ट्रैवल के दौरान ना ये चीज़ बिल्कुल गर्म रहेगी ज़्यादा देर तक। तो उसके बाद इस तरह के टिफ़िन्स आप यूज़ करें जिसके अंदर आप अपनी इन चीज़ों को सेक्शंस में डिवाइड करके रख सकें। एक्स्ट्रा कोई स्पून्स हैं घर में आते तो हैं, सैशेज़ भी आते हैं केचप के, तो आप उनको भी रखें इन कामों के लिए, तो आपका जो है सफ़र काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं या कोई और ऐसे हैं फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए कोई इस तरह के आइटम्स हैं, आप कोशिश करें कि हेल्दी फूड हो। तो जैसे मैंने ये घर में ही चीज़ें बनाई हुई थी, मैंने कहा कि जहाँ रुकना है रास्ते में गलत चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें खाने की बजाय ये सारा कुछ साथ रखा जाए ना। जैसे चॉकलेट्स का अल्टरनेटिव मैंने ये खजूर और अंजीर के लड्डू बनाए हुए थे, तो मैंने वो रख लिए कि इस चीज़ को हम अवेल करें और हम बिल्कुल अनहेल्दी फूड की तरफ ना जाएं। तो बस जी, हमारा खाना भी रेडी हो गया। और जब हम और आप कोशिश करें कि हमेशा अपने जिस जगह पर भी डेस्टिनेशन पर आपने पहुंचना है, आप टाइम से थोड़ा सा पहले निकलें, ताकि आपको रास्ते में किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी है, कहीं आपको स्टे करना पड़ गया, तो जो आपकी डेस्टिनेशन का टाइम है ना, जैसे मैंने फ्राइडे को निकलना था तो मैं टाइम से ज़रा पहले निकली, तकरीबन यहाँ पर 8:30 हो चुके थे और हमारा ट्रैवल जो था वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का ट्रैवल था। तो जुमे की नमाज़ भी अदा करनी थी, तो इसलिए मैं टाइम से पहले हम लोग निकले और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचकर ईज़िली अदा कर दी। और हाँ, एक और बात, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप लोग मिलजुल कर ड्राइव करें। कभी एक इंसान ड्राइव कर ले और कभी आप ड्राइव कर लें, एक दूसरे को इस तरह से थोड़ा सा रेस्ट का मौका दें। जैसे इससे पहले मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे और अब मैं ड्राइव कर रही थी और अब मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं, तो हमने इस तरह से डिवाइड करके उस काम को तो हमने अपने लिए इजी बना लिया। हम थके भी नहीं और हमें किसी किस्म का कोई भी हैक्टिक भी नहीं लगा। और ड्राइव करने में कोई जल्दी ना डालें, ना पहुंचने से बेहतर है कि देर से पहुंच जाया जाए। अब पहुंच गए जी हम अपनी मंजिल पर। तो अगर आप होटल में भी ठहरे हैं ना, या किसी के घर में ठहरे हैं, तो ख़ुद को अच्छे से फैसिलिटेट करें, अपने बैग को अनपैक करें, अपनी सारी टॉयलेटरी को अरेंज करें ताकि आपकी आंखों के सामने हो, और आप 1 या 2 दिन जितने भी दिन स्टे करना है आपके लिए हर चीज़ एक्सेसिबल हो जाए और आप वहाँ पर जाकर किसी पे डिपेंडेंट ना हो और किसी को अपने लिए परेशान ना करें, और आपकी हर चीज़ आपकी नज़र में और आपकी पहुँच में हो। आपका टावल भी आप इस तरह से रखें ताकि आप अपने टावल को खुद यूज़ कर सकें, कोई होटल का टावल यूज़ ना करें या वहाँ पर जाकर किसी को टेंशन ना दें। इसी तरह आप अपनी जितनी भी आपकी बाकी एक्सेसरीज़ हैं उनको अनपैक ज़रूर करें, अपनी आंखों के सामने रखें ताकि उसको ईजीली अवेल कर सकें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और हाँ, कल की वीडियो में स्लीव्स के अंदर लेस फिक्स करने वाला आइडिया आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नजमा कर्नाटका, नूर गुजरात, कोमल सांगड़, आमना देहरादून और मैमूना कश्यप, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टे ट्यून्ड, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।